करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो हरो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ, जिंदगी दया की भीख मांगती। सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। हरे ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। सत्कर्तार एडिक्शन किलर नशा मुक्ति भारत अभियान डॉक्टर हिंदिका भगत जी। आप डॉक्टर हैं और आपने एडिक्शन किलर नाम की एक दवाई बनाई है जो लोगों को नशा से दूर करने में सहयोगी है। नशा मुक्ति अभियान तो आपने सुना ही होगा। भारत नशा मुक्त हो, इसके लिए हमारी बहन हिंदिका भगत जी डॉक्टर आप सभी को नशा मुक्त करने के लिए दिन रात कार्य कर रही हैं। एक बार तालियां बजाकर हिंदिका बहन के लिए स्वागत सम्मान के आपने बहन बेटियों की पीड़ा को समझा है। आज हमारे देश में सबसे बुरी चीज क्या है जानते हैं? नशा। घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और उस नशा मुक्ति अभियान के लिए आपका प्रयास अति सराहनीय है। नशा कोई भी हो, शराब का हो, जुए का हो, गांजा का हो, बीड़ी का हो, सारे ही नशे बुरे हैं। आप सब नशा मुक्त हों। ये कथा केवल आपको नशा मुक्ति की ओर ले जाने के लिए। ये कथा इन दिनों हम आपसे चर्चा करेंगे किस तरह से हम और आप नशा से दूर हो सकते हैं। कुछ दवाइयों का योगदान हो सकता है, लेकिन आपके
दृढ़ संकल्प का योगदान सबसे बड़ा है, आपकी इच्छा शक्ति का योगदान सबसे बड़ा है। यदि आप चाह लें कि मुझे नशा नहीं करना, तो आप बच जाएंगे। गुरु का काम है, टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, समझाना, सिखाना। हम मास्टर पूरी जान लगा के बच्चे को पढ़ाए, पर बच्चा पढ़ना ही ना चाहे, तो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, उसे नहीं पढ़ा सकता। लेकिन थोड़ा सा पढ़ना बच्चा चाहे, अच्छे से मास्टर जी पढ़ाना चाहें, तो दोनों के सहयोग से सब काम हो सकता है। थोड़ा आप छोड़ना चाहें नशा, आपकी इच्छा शक्ति हो, और थोड़ा हमारे हिंदी का बहन जैसी डॉक्टर इस देश में हैं, तो सब संभव है। लोग भगवान से करते हैं व्यापार, और भक्त संसार से करते हैं प्यार। हम लोग, ये दास अनिरुद्ध में अपनी बात कहूं, मैं कभी भगवान को मजबूर नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, आपकी मर्जी हो तो आप जानो। प्रार्थना कभी कोई बात है तो निवेदित कर देता हूं कि प्रभु मन ये कह रहा है, आपका मन हो तो आप देखो, मन नहीं है तो आप जानो। हम कोई भगवान को, आजकल तो लोग तनिक पूजा पाठ कर लें, तनिक भगवान का चिंतन कर लें, साधक बन जाएं, भक्त बन जाएं, तो वो 16 सोमवार का व्रत करने के बाद 17वीं सोमवार को तो मैया पहुंच जाती है हिसाब करने, चलो महाराज अब हिसाब करो, हमारी बहू को तो बेटा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो हमारी तुम्हारी कट्टी, फिर बात नहीं करेंगे। एक सज्जन बोले, हम तो पहले बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों? पहले पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों? बोले हमारी बहू गर्भवती हो गई, तो हम लोगों ने कहा, हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, हे देवी वैष्णवी मैया, हमारी बहू को बेटा ही हो। हम लोगों ने खूब जोत जलाई, पूजा की, कीर्तन किया, पर हमारे यहाँ ना बेटी हो गई। मांगा क्या था? बेटा, और हो क्या गई? तो पहले ज्यादा श्रद्धा थी भगवान में, अब श्रद्धा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है ना समाज में, पहले भगवान के प्रति लोग ज्यादा श्रद्धावान होते हैं, पर कोई डिमांड रख देते हैं और वो डिमांड पूरी नहीं होती, तो उनकी श्रद्धाएं कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने भगवान, भक्त और भगवान के बीच में ना कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। बिहारी जी में पर्दा लग जाता है तो आप हटने का इंतजार करते हो, कब हटे ये पर्दा। भक्त और भगवान के बीच में कुछ हो ना, लेकिन आप लोगों ने भक्त और भगवान के बीच में एक स्वार्थ की दीवार खड़ी कर रखी है। कौन सी दीवार? स्वार्थ की, कि हमें बेटा चाहिए था, बेटा हो जाएगा तो भगवान अच्छे हैं, और बेटी हो गई तो भगवान बुरे हैं, भगवान अच्छे। आप लोग अपने चश्मे से देखने लग गए हैं, स्वार्थ के चश्मे से देखने लग गए हैं, जबकि भगवान कैसे हैं? भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमें उनके हिसाब से चलना होता है। और जब आप उनके हिसाब से चलने लग जाओगे ना, तो माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी के। देखो, पहले आप चलो भगवान के हिसाब से, तो जब आप चलने लग जाओगे ना, तो आपके प्रेम से आप भगवान को जीत लोगे, और जब जीत लोगे तो फिर भगवान आपके हिसाब से चलेंगे। माधव दास जी एक बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कथा तो बहुत बड़ी और बहुत लंबी है, पर उनकी कथा में एक सबसे मुख्य जो घटना घटी वो मैं आपको याद दिला देता हूँ।
माधव दास जी नाम के एक भक्त थे, वो बूढ़े हो गए, उनका कोई नहीं था जगन्नाथ जी की सिवा, बहुत वृद्ध हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि ठीक से चल नहीं पाते, मरने का टाइम था। बुढ़ापे में ना उनको दस्त लगने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र के किनारे कुटिया में पड़े थे, उन्हें लग रहे थे दस्त, और दस्त भी ऐसे कि दस्त लग तो रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत उठने की नहीं थी। वो बार बार जाएं और लंगोटी, अब वो गंदी दस्त से भरी लंगोटी ना वो किनारे रखते जाएं, पर लंगोटी भी कितनी कि 4 5 6 लंगोटी होती हैं सबके पास। अब सारी लंगोटियां हो गई गंदी और वो धुलने की हिम्मत नहीं, वो आंख बंद करके पड़े। तब कथा में लिखा है कि जगन्नाथ जी स्वयं आए एक सेवक बनकर, और जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की वो मलमूत्र से भरी लंगोटी समुद्र में ले जाके खुद धोए और धो करके सुखाए, और फिर से जब दस्त लगे तो भगवान ने उन्हें सूखी लंगोटी दी। ये लो। माधव दास जी ने थोड़ा हिम्मत करी, आंखें खोली, भैया तुम कौन हो? माधव दास जी ने ध्यान से देखा, ये तो भगवान है। चरणों में गिर पड़े, हे जगन्नाथ जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी लंगोटी साफ कर रहे हैं? हे प्रभु आपने तो मुझे पापी बना दिया। जगन्नाथ जी बोले, माधव ये बताओ तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले, प्रभु हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं। याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, इसलिए भगवान खड़े रहते हैं। ऑप्शन है ना, वो है वो है वो है, लेकिन जहां ऑप्शन नहीं होता ना, वहां भगवान स्वयं माधव दास जी की लंगोटी धो रहे हैं, भक्त की सेवा कर रहे हैं। कितनी सेवा भक्तों की भगवान ने की, कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। हम आपको बस ये कह रहे हैं कि यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, आपने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, तो फिर भगवान भी अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा। मैं राम जी का और राम जी, हाँ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। हम एक बार उनके हो जाएं तो वो हमारे हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उनके होते नहीं हैं, बस उनसे डिमांड करते रहते, ये दे दो ये दे दो। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान है मेरी माँ। इसलिए आपसे कहूं कि भगवान के बन जाओ और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, अपने को सौंप दो उनके चरणों में, डाल दो अपने आप को। हनुमान जी कौन है? बोलो मेरी माँ। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने बस अपने को तिनका समझकर, मैं कौन हूं? एक तिनका। हनुमान जी ने अपने को तिनका समझा, आप भी समझो अपने को। और तिनका समझ के हनुमान जी ने अपने आप को राम के चरणों में डाल दिया, बस डाल दिया। अब हनुमान जी किसके हो गए? बोलो, राम के हो गए। और जब राम के हुए तो हनुमान जी की सारे काम, हनुमान जी की ताकत कौन बना? हनुमान जी लंका गए। सुनो, राम जी लंका गए तो समुद्र में सेतु बना के गए, पुल बना के गए। बोलो हाँ। राम लंका गए तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी लंका गए तो छलांग मार के गए। क्यों? बात समझ में आ रही है?
कौन बड़ा? राम बड़े कि हनुमान बड़े हैं? कौन बड़ा? राम गए लंका तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी गए तो छलांग। कौन बड़ा? कौन बड़ा? जोर से। राम बड़े के हनुमान बड़े? हनुमान जी को जैसे पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा बनाना चाहता है, जैसे पिता, हर पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे रहे, एक कदम आगे, मेरी पढ़ाई लिखाई से आगे रहे, मेरे मान सम्मान से उसका एक कदम मान सम्मान ज्यादा हो, मैंने जितना धन वैभव कमाया उससे एक कदम मेरा पुत्र आगे हो। हर पिता की यही कामना होती है कि मेरा बेटा मेरे से एक कदम, 4 कदम आगे हो। जैसे पिता की इच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे हो, ऐसे भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे से आगे हो। इसलिए राम गए सेतु बनाकर और हनुमान जी गए छलांग लगाकर। जिनका भक्त छलांग लगा के पार कर लेता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अच्छा, हनुमान जी लंका गए, ये हनुमान जी का बल था कि राम की कृपा थी? कौन था? हनुमान जी तो बंदर हैं, और बंदर कहाँ इतनी लंबी छलांग मार सकता है कि वो समुद्र को पार कर जाए। आप और हम कोई नदी पार नहीं कर सकते छलांग मार के। हम और आप कोई भी नदी पार, गांव की छोटी नदी को भी आप छलांग लगा के पार नहीं कर सकते। आप और हम नहीं कर सकते ना। लेकिन हनुमान जी नदी छोड़िए साहब, समुद्र को पार कर लिया। किसकी कृपा है? राम की कृपा जब होए तो बंदर भी समुद्र को लांघ जाता है। लेकिन वो बंदर कैसा है? राम के आश्रित है। राम ने कृपा कब की? जब हनुमान जी कैसे बने? राम के अपने को सौंप दिया। आप भी यही कर लो। जिस दिन आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो जैसे हनुमान जी से भगवान ने सब कुछ करवा लिया, ऐसे जब आप समर्पण करोगे तो भगवान अपनी शक्ति से आपसे भी सब काम करवा लेंगे। और आप ये मत सोचा करो कि आप पर कृपा नहीं है। मेरे पे तो बड़ी कृपा है। और मैं ये आज नहीं कह रहा, शुरू से कहता हूं। कहता नहीं, समझता हूं। भाव ऐसा लगता है कि अच्छा, अब देखो ना आप लोग, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ रसोई अखंड चल रही है, आप देख सकते हैं। 311 वृद्ध माएं यहाँ रहती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सच बताओ, ये कोई, और यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा में जितने पद यात्रा में सनातनी सम्मिलित हो रहे हैं, पर डे 3 से 4 लाख लोगों का भोजन गौरी गोपाल भगवान की तरफ से हो रहा है। इन 9 दिन की यात्रा में लगभग 25 से 30 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ से, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। और ये सारी सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। हम किसी बहुत धनवान व्यक्ति से नहीं जुड़े कि वो हमें 10-20 लाख देता हो, ऐसे नहीं साहब। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा अन्य की करते हैं। और सच बताऊं, करते नहीं हैं, भगवान कृपा पूर्वक ये सब कार्य करवाते हैं। हनुमान जी को चुना राम जी ने किसी काम के लिए, तो किसी काम के लिए भगवान ने ये दास को चुना है। तो आपको भी चुना है।
आपको भी भगवान प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी इन सेवाओं से अपने को जोड़ लो। अभी मेरा एक मन है, भाव है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को CBSE बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाऊं। सबको केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी। शिक्षा के साथ क्या होने चाहिए? तो अभी अब मैं चाह रहा हूं कि अन्नदान तो हो रहा है, विद्यादान भी हो, विस्तार से हो, बड़े रूप में हो, और ये सब कुछ निःशुल्क है। गौरी गोपाल में ना हजारों साधु आते हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये सेवा है, विद्यादान हो, ये सेवा है। बताओ, इन सेवाओं से बड़ी भी कोई सेवा होती है क्या? उत्तर दो मेरी माँ। अन्नदान, विद्यादान, आश्रयदान, वृद्ध माओं को आश्रय मिल जाता है यहाँ, जिनके बच्चे घर से निकालते हैं। और ये सारी सेवाएं, अब बताओ, भगवान ने जैसे हनुमान जी को निमित्त बना के लंका भेजा, ऐसे ये दास को निमित्त बना के वृंदावन भेजा। मेरी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश की है, जबलपुर जिला की, लेकिन वहाँ से बिहारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया निमित्त बना के, और यहाँ बुला करके ये सारी सेवाएं करा रहे हैं। तो बताइए, ये सामर्थ्य करने कराने की दे कौन रहा है? बोलो। आपके घर में 30 लोग आ जाएं, तब आपके भोजन की व्यवस्थाएं, आपका महीने भर का बजट डगमगा जाता है ना? और गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, और 25 से 30 लाख लोग 9 दिन में यात्रा में प्रसाद पा रहे हैं। ये कृपा नहीं है? बताओ, और कैसी कृपा देखनी है? ये कृपा है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये अनिरुद्धाचार्य नहीं कर सकता, ये बिना कृपा के संभव नहीं है। इसलिए इस संसार में देखो, इतना कुछ होने पर भी मैं किसी के घर चोरी नहीं कर रहा, डाका नहीं डाल रहा, है ना, बेईमानी नहीं कर रहा, किसी को लूट नहीं रहा, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहा, ईमानदारी से काम करते हुए सेवा कर रहा। ये कृपा नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा सतयुग में है, त्रेता में है, द्वापर में है, कलयुग में है, मुझ में है, आप में है। बस कृपा को महसूस करने वाला चाहिए। आप भी वृंदावन आए, आप पर कृपा नहीं है तो क्या है? बोलो। आपको ईश्वर ने 2-4 रोटी देने के योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं तो क्या है? आप भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए रसोई में थोड़ा अन्नदान कर पाते हो, देने योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं है? बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे पूरे पहनने को कपड़े नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दोनों टाइम ठीक से खा नहीं पाते। बोलो हाँ। आप लोग कितने तरह की सब्जी बनाते हैं रोज? बताओ। सुबह के भोजन जब आपके घर बनता है तो दाल बनती होगी, सब्जी बनती होगी, कि दोनों बनती हैं? दाल बनती है कि सब्जी? सब्जी। तो एक सब्जी बनती है कि 2? एक सब्जी रोज बनती है ना आपके घर में। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां सब्जी कभी कभी बनती है, और सब्जी भी बनती है तो केवल आलू का झोल, 1-2 आलू में इतना सारा पानी, हो गई साग। हाँ या ना? आप बहुत अच्छा खा रहे हो, ये भी तो कृपा है ना मेरी माँ। वरना लोगों के पास ठीक से खाने को नहीं। सही है कि गलत है? ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को। बोलो हाँ। ये आप पे कृपा नहीं है? सब कुछ है, इतना कुछ है आप पर, फिर भी आपको अभिमान नहीं है। ये आप पर विशेष कृपा है। आपके पास सब कुछ है और आपका मन भगवान में लगा है, कथाएं सुन रहे कि आपके पास पैसा है,
कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो पैसे का क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जाके खर्च कर रहे हैं, पराई औरत को बुला के नचा रहे हैं, उस पर लुटा रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि पैसा है तो आप गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माँओं के लिए रोटी दे रहे हैं कि महाराज जी ये हमारी ओर से 1100, हमारी ओर से 5000, 10,000 हमारी ओर से माँओं को भोजन करा देना, यह हमारी ओर से पदयात्रियों को भोजन करा देना, यह हमारी ओर से संतों को प्रसादी एक दिन की आप बंटवा देना। तो आप लोग जो सेवा कर रहे हो तो ये आप पुण्य ही तो कर रहे हो, और ये कृपा है तो भगवान आपसे करवा रहे हैं। आपके ये हाथ ना किसी को रोटी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वरना यही हाथ कुछ लोग शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं हाथों से शराब की बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं। आपका मुंह अच्छा है, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा, श्रीमन नारायण। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक 500 का नोट अपने मुंह पे दबाते हैं, देखो आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में कि 500 का नोट अपने मुंह पे दबाएंगे और नाचने वाली को कहेंगे तू निकाल अपने मुंह से। तो किसी के मुंह से नोट निकल रहा है एक नाचने वाली के लिए, तो आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। देखिए, आप ही बताइए कृपा किस पर है? आप समझो ना समझो, मानो ना मानो, आप पर कृपा तो है। कृपा आप पर इतनी बड़ी है कि आपको भगवान ने सुंदर कान दिए हैं सुनने को, आंख दी है देखने को, वरना बहुत लोग अंधे हैं। एक सज्जन हमसे बोले कि देखो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा भाई उसे क्यों देख रहा है 10,000 के जूते? हम लोग ना हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हम लोग दुखी नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। जीवन में ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता, आप लोगों से भी बड़ा बड़ा कष्ट आता है, संकट आता है, लेकिन हम लोग उस परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते हैं कि ये भी कृपा है। यदि हानि कृपा है, यदि लाभ कृपा है तो हानि भी कृपा है। माँ लड्डू देती है बेटे को तो वो प्यार है, तो माँ एक थप्पड़ मारती है बच्चे को, वो भी तो एक प्यार है। केवल लड्डू देना प्यार नहीं होता, थप्पड़ भी प्यार होता है। ऐसे भगवान सुख दें वो भी प्यार है, पर दुख दें वो भी तो कृपा है। एक सज्जन, एक भैया बोले कि 10,000 के जूते पहनता है पड़ोसी। हमने कहा मत देखो कि 10,000 के जूते हैं, तुम बहुत सुखी हो। बोले हम काहे के सुखी, हमारे पास तो चप्पल तक नहीं है 500 की, उसके बाद 10,000 का जूता है। हमने कहा भाई चलो हमारे साथ। हम उसे आगे ले गए तो बस स्टैंड में एक आदमी चप्पल हाथ में पहन के ऐसे घिसट रहा था, ऐसे चल रहा था। हमने कहा देख रहे हो उसे? बोले क्या? हमने कहा चप्पल कहाँ पहनी जाती हैं? बोला पाँव में। हमने कहा उसने कहाँ पहनी है? हाथ में। हाथ में चप्पल पहन के घिसट रहा है, क्यों? क्योंकि बेचारे के पास पाँव नहीं है। तुम कहते हो कि हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे देखो ही मत ना जो 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे देखो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है। उससे ज्यादा कृपा आप पर है कि नहीं? आपके पास पाँव है। यदि पॉजिटिव रहना है तो हर जगह पॉजिटिविटी मिल सकती है, पर नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक ही सोच रखनी है, तो हर जगह से आप नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं। खुश रहने के बहाने हैं तो दुखी रहने के भी लाख बहाने हो सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। इसलिए आपको एक बात बताएं, सदा कृपा का अनुभव किया करो और सबसे सीखना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ सीखा।
ग्रहण किया। दत्तात्रेय जी ने गुरु किसको बनाया? दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है अग्नि को, आकाश को, जल को, पक्षी को, सांप को, सबसे गुरु बनाया, सबको गुरु बनाया। जीवन में शिक्षा सब जगह है। आप बताओ कहां से सीखना है, मैं आपको वहां से सिखा दूं। माचिस भी सिखाती है। आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? हैं? माचिस क्या क्या सिखाती है, उसमें से कुछ कुछ मैं आपको बताऊं। देखो, सीखना है तो माचिस की डिब्बी भी बहुत सिखाती है, और नहीं सीखना तो रावण ब्रह्मा जी से ना सीख पाया, रावण हनुमान जी से ना सीख पाया, रावण स्वयं राम से ना सीख पाया। जिसे नहीं सीखना वो राम से भी नहीं सीख पाएगा, और जिसे सीखना है वो माचिस की डिब्बी से, चींटी से, उड़ते हुए पक्षी से, मछली से, तिनका से, एक तिनका से भी आपको मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूं। माचिस से क्या सीख सकते हैं? आओ सीखते हैं। माचिस है किसी के पास? सुनो, माचिस से क्या सीख सकते हैं? जैसे माचिस की तीली अलग है, माचिस अलग है, लेकिन जब तक माचिस की तीली माचिस में घिसती नहीं है, घर्षण नहीं होता, तब तक आग प्रकट। माचिस में आग है या नहीं? जोर से। माचिस में आग है या नहीं? जोर से। है तो अपने से जल काहे नहीं जाती? माचिस में आग तो है, पर प्रकट तब होगी जब तीली को माचिस से घिसोगे, घर्षण होगा। उसी तरह जैसे माचिस में आग तो है, घर्षण की जरूरत है, ऐसे आप में कण कण में भगवान तो है, भक्ति का घर्षण चाहिए। वो भक्ति हो, वो प्रेम हो, तो जैसे आग प्रकट हो जाती है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये माचिस सिखा रही है। माचिस दूसरी सीख क्या देती है? माचिस की तीली, माचिस की तीली क्या सिखाती है? स्वयं तीली जल जाती है, पर बुझने से पहले किसी को रोशनी से भर देती है। ऐसे आप भी माचिस की तीली हो, एक दिन आप भी बुझ जाओगे, लेकिन बुझने से पहले समाज को प्रेम, भक्ति, ज्ञान की रोशनी से भर दो, सेवा की रोशनी से भर दो। आप भी एक दिन बुझ जाओगे, माचिस की तीली भी बुझ जाएगी, पर बुझने के पहले दीपक जला देती है, प्रकाश दे देती है। आप भी किसी को अच्छा रास्ता दिखा दो, क्योंकि हम भी एक दिन बुझ ही जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप भी समाज की सेवा की रोशनी दो, समाज को मुस्कान दो, हंसी दो, खुशी दो। तीसरी सीख माचिस की तीली से। माचिस की तीली औरों को बाद में जलाती है, स्वयं को पहले जलाती है। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो बाद में बिगाड़ोगे, बिगाड़ोगे स्वयं का पहले। ये माचिस की तीली सिखाती है। यदि आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हो, माचिस की तीली किसी को जलाने से पहले, आप माचिस की तीली से दिया जला रहे हैं, तो दिया बाद में जलेगा, तीली पहले जलेगी। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका बाद में बिगड़ेगा, पहले आपका जरूर बिगड़ेगा। ये माचिस की तीली सिखा रही है। इसलिए दूसरों के घर में आग लगाने से पहले ये देख लो कि आप के लगेगी, उसके बाद में लगेगी, पहले आपके लगे। क्योंकि जब तक तीली में आग नहीं लगेगी तो दीपक में आग लग ही नहीं सकती। कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए ही खोद रहा है। आज नहीं गिरेगा, कल नहीं गिरेगा, परसों नहीं गिरेगा,
पर एक दिन जरूर गिरेगी। ये माचिस सिखा रही है। अच्छा, माचिस और भी कुछ सिखाती है। माचिस कितनी है? बोलो, एक। माचिस एक है, पर माचिस की तीलियां अनेक हैं। उसी तरह ईश्वर एक है और तीलियां देवता हैं, देवता अनेक हैं। माचिस ईश्वर एको ब्रह्म। ईश्वर कितने? एक हैं और देवता 33 कोटि। बोलो हाँ। देवता अनेक होते हैं, भगवान अनेक नहीं होते। माचिस सिखा रही है ये सारी बातें। अच्छा, माचिस एक चीज और सिखाती है। क्या? माचिस ये भेद नहीं करती कि ये मंदिर का दिया है, इसे जलाऊं, और ये शमशान की चिता है, इसे ना जलाऊं। माचिस आग मंदिर के दीपक को भी प्रदान करती है और चिता को जलाने के लिए भी माचिस आग देती है। माचिस भेद नहीं करती कि मैं तेरा दिया जलाऊंगी और तेरा दिया नहीं जलाऊंगी। माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देती है। चाहे माचिस मंदिर का दिया जलाए या मस्जिद का दिया जलाए, चर्च का दिया जलाए या गुरुद्वारे का दिया जलाए, माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देना चाहती है। बस हम इंसान हैं जो माचिस से भी बदतर हैं, जो इंसान होकर आपस में लड़ के समाप्त होते चले आए। और हम वो माचिस एक है। एक माचिस सारी तीलियों को संभाल के रखती है, वो संगठित रहती हैं तीलियां, और हम सनातनी संगठित नहीं हैं। माचिस सिखाती है कि संगठित रहो, वरना माचिस तो है पर तीलियां नहीं हैं, तो अकेली माचिस क्या कर लेगी? बोलो हाँ। सनातनी बिखर गए तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। हम संगठित होते तो क्या हमें गुलाम बनाया जा सकता था? बोलो। तो माचिस की तीलियां संगठित है ना, एक माचिस में, एक डिब्बी में भरी हैं सारी। ऐसे एक सनातन में आप एकजुट होकर के रहिए। सनातन में एकजुट होकर, कोई ये भेद ना हो कि मैं बड़ा मैं छोटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम भाई भाई हैं। प्रेम से रहो, ये माचिस सिखा रही है। बोलो हाँ। भेद नहीं है माचिस के यहां। आपके यहां भेद है। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं तेरी ये जाति है, तू छोटा है, तू बड़ा। काहे छोटा बड़ा कहती हो, कहते हो? ईश्वर ने क्या उसको खून कम दिया है, तुम्हारी रगों में ज्यादा है? क्या उसकी आंखों में कम दिखता है, तुम्हें ज्यादा दिखता है? जब ईश्वर की ओर से रोशनी में, कानों में, खून में, ईश्वर की शारीरिक संरचना में कोई भेद नहीं है, तो हम भेद करने वाले कौन हैं? हैं कोई? अच्छा, माचिस की तीली एक और शिक्षा देती है। आप 5 तीलियां रखो, एक अगल बगल सटा सटा के। 5 नहीं 10 रखो, 10 नहीं 50 रखो, और एक तीली में आग लगा दो तो फुर्र फुर्र सारी तीलियां जल जाएंगी। लेकिन आप 50 तीलियां रखो मेरी माँ, और 50 तीलियों में आप बीच की एक तीली खिसका दो नीचे, और एक तरफ आग लगाओ, तो जो नीचे खिसकी हुई होगी वहां तक की तो जल जाएंगी, और नीचे खिसकी वाली और उसके आगे वाली बच जाएंगी। बात सही है कि नहीं? अब इससे आपने क्या सीख ली, जरा हमें बताओ।
सारी तीलियां लाइन से रखी हैं, आग लगी, सारी जलने लगी, पर एक ने अपने को पीछे कर लिया तो उसके बाद की सारी बच गई। क्या सीख है इससे? यदि हमारे पीछे हट जाने से परिवार जलने से बच रहा हो तो झुक जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। कई बार आप नहीं झुकते, आपकी अकड़ के कारण तलाक हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में लड़ाइयां हो जाती। क्यों? केवल ना झुकने से। एक तीली जरा झुक गई, पीछे हट गई, बच गई सारी। बोलो हाँ। आप भी थोड़ा पीछे हट जाओ। ये कौन सिखा रहा है? माचिस की तीलियां, माचिस। तो सीखने वाला माचिस से बहुत सीख सकता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से नहीं सीख पाया रावण।